कि आने वाले कुछ दशकों में महाविनाश धरती के ऊपर देखने को मिल सकता है? महाविनाश तो हमेशा तैयार बैठे हुए कभी भी हो सकता है, इसकी कोई जी। बात नहीं है। तो ये तो लोगों का कहना है कि अब होगा, कब होगा आज तक किसी ने नहीं बताया। और ये जो आप कह रहे हैं कि भूकंप के बारे में इन्होंने कहा है, जी। ये भी इस समय आज के लिए थोड़ी कहा होगा। उन्होंने कहा कि आएगा, तो आएगा तो हम भी कहते हैं कि आएगा, आएगा और आता भी रहेगा। पर ये कहना है कि इस दिन आएगा, इस समय आएगा, तब तब समझ में आती है कि बाद में क्या आएगा। महाविनाश तो आने ही है दुनिया में। सारी जगह ये पर्यावरण की प्रॉब्लम चल रही है। हीट हीट वेव की बात चल रही है, और कोल्ड 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 वेव भी चल रही है। अर्थक्वेक और भूचाल भी आ रहा है। और आपका ये ज्वालामुखी भी फट रहे हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल तो है ही नहीं। और ये आएंगे। हम आज भी कह सकते हैं कि हम भी कह सकते हैं कि भविष्यवाणी है कि जी। भूकंप आएगा, पर कब आएगा हम नहीं बोल सकते। जी। लेकिन दूसरी ओर धीराज जी, जिस तरीके से लगातार जो धरती की प्लेट्स उनके मूवमेंट को लेकर बात की जाए, कही जाते हैं कि लगातार धरती की प्लेट जो है मूव हो रही है, मूवमेंट हो रही है, क्या इससे माना जाए कि इस वजह से भी एक बड़ी कह सकते हैं महाविनाश का कारण ये बन सकती हैं जो प्लेटें लगातार मूव हो रही हैं? नहीं, प्लेटें तो रोक करना न तो हमारे हाथ में न किसी के हाथ में, अपने आप जी। चल रही हैं। प्लेटें हमेशा चलती और चलती भी रहेंगी। पर यही है कि ये प्लेटें कब किस किस स्पीड में चढ़ेंगी। अभी जैसे जी। हमारी इंडियन प्लेट जो है, वो करीब 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के करीब के हिसाब से चल रही है प्रतिदिन। पर यह ऐसा है कि इससे ये कभी बढ़ेगी या कम घटेगी, ये तो कोई बता नहीं सकता। अभी तक कोई हमारी विज्ञान ने ऐसे तरीके निकाले नहीं है कि जो बताए कि ये प्लेट की मूवमेंट जो है वो घटेगी या कमेगी और कब होगी। पर हाँ, ये जरूर है कि इन सब चीजों से बार बार जो भूकंप आ रहे हैं, उसमें ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि और बहुत शायद कहीं पास में ही कभी भी भूकंप आए और नुकसान पहुंचे। खास करके हमारे सेंट्रल इंडिया में, दिल्ली के इलाके में, राजधानी के इलाकों में, जो जिसमें कि लगातार कई भूकंप आ गए हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर 2-3 बार आ गए हैं। और काफी हद तक 4.5 पी तक रिक्टर स्केल के ऊपर इसका तीव्रता देखी गई है। तो जी। ये लग तो रहा है कि इसके बार बार आना जो है, ये कोई खतरे की घंटी है। पर ये जी। मुश्किल यही है कि हम खतरे की घंटी को किस दिन टाइम दें कि भाई उस दिन चलेगा, ये नहीं बता पा रहे। जी। धीराज जी, क्या ये संकेत एक बड़ी चेतावनी की ओर इशारा करते हैं जिस तरीके से आपने जिक्र किया? हम बिल्कुल बिल्कुल करती है जी। खतरे। इसलिए इसलिए हम तो हमारा का क्या है, हमको बचाव करने का तरीका क्या है, हम कोई तरह जी। से हम तैयार रहें। कोई भी दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम ये कहते हैं कि उसको फेस करना है। तो फेस करना का मतलब क्या है कि हम तैयारी करें, जिससे कि जब वो विनाश की चीजें आए तो हम उसको उसके ऊपर उसको हम संभाल लें, अपने को संभाल लें, जान माल की हानि रोकें सब लोगों की। तो इसलिए है कि अर्थक्वेक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को हमें संभालना है। हमको ये तरीके बना दें जो अब ऐसा है कि आप ओवरनाइट तो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं कि सब अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग होनी चाहिए। अब हजारों बिल्डिंग बन चुके हैं, हजारों बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बन चुके हैं। उनको रेट्रो प्रूफ करना है, अगर उससे करना है तो कौन करेगा, कैसे करेगा, और जी। किस हिसाब से करेगा। टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं आती, और आती भी अगर है तो उसको लगाने वाले नहीं है उसको। जैसे कि हम रेट्रो प्रूफिंग करते हैं, तो बड़ी बिल्डिंग्स में जैसे 10-20 मंजिलें हैं, तो उसमें बहुत कुछ तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, उनको जी। एयर पैसेजेस देने पड़ेंगे जिससे बिल्कुल। कि वेट घटे। तो इन सब चीजों की वजह से ओवरऑल देखने की बात है कि कैसे होगा। ये जी। इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, और इसकी जी। प्लानिंग जो है वो एक्टिवली होनी चाहिए जी। अभी भी। और लोगों को जानकारी भी दी जानी चाहिए जी। कि कैसे क्या होता है। अभी जी। तो एक बिल्डिंग गिरती है तो उसमें ही 10 आदमी मर जाते हैं। अरे उसमें तो जब हजारों बिल्डिंग जी। गिरेंगे तो लाखों लोग मरेंगे। बिल्कुल। हम्म, इस हम्म, बीच हमारे साथ प्रोफेसर विभूति राय जी भी जुड़ गए हैं। विभूति जी, मैं आपका रुख करूंगा। विभूति जी, जिस तरीके से लगातार ये भविष्यवाणियां की जा रही हैं, पहले जिस तरीके से बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को जिक्र करें लेकर, या किसी ऐसे ज्योतिष के वैज्ञानिक को लेकर जिक्र किया जाए तो विज्ञान उसको मानने से इनकार कर देता था। लेकिन अब जिस तरीके से वैज्ञानिकों की ही रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और इन रिपोर्ट्स में ही यह दावा किया जा रहा है कि पृथ्वी पर बड़ा संकट जो है वो आने वाला है,
विभूति जी, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप किस तरीके से जो ये चेतावनियां सामने आ रही हैं उन्हें देखते हैं? देखिए, ऐसा है, पृथ्वी एक अपने में बहुत बड़ा एक सिस्टम है और कई बार इसके ऊपर की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जी। उनमें कुछ कुछ हिस्सों में ज्यादा गतिशीलता आ जाती है। और जैसा कि आपका मैं डेटा देख रहा था कि इंडियन प्लेट में इधर कुछ ज्यादा गतिशीलता दिख रही है और हाल के जो बहुत सारे भूकंप आए हैं वो ज्यादातर इंडियन प्लेट पर ही स्थित हैं। जी। अब जहां तक प्रश्न है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो भूकंप का आना, सुनामी का आना एक निरंतर होती हुई प्रक्रिया है और इसको रोका नहीं जा सकता। इसको पूर्व में अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कुछ क्षणों पहले आपको अनुमान लग जाए। ये जरूर है कि पूरे पृथ्वी के ऊपर जहां जहां पर ये इस तरह के भूकंप आते हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है और कोई 4-5 मिनट में पता चल जाता है पूरी दुनिया को कि कहां पर भूकंप आया, वो कितनी उसकी मैग्नीट्यूड था और वो कितनी गहराई पे था, और जिस क्षेत्र जी। में ज्यादा भूकंप आते हैं वहां के लोगों को सचेत किया जाता है। जी। अभी जो दिल्ली में 2 भूकंप आए, दिल्ली उसके आसपास झज्जर एरिया में, झज्जर जी। करीब 9-10 किलोमीटर ही दूर है, बहुत दूर नहीं है। तो उसके लिए जो भूगर्भीय संरचनाएं हैं उसके लिए हम लोग जो एक जियोलॉजिकल या भूगर्भीय उसका आकलन करते हैं, तो वहां पर अरावली माउंटेन रेंज समाप्त होती है और जी। उसके बाद बिल्कुल। वो मतलब